अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जो प्लेन होता है उसको कैसे भरते हैं। कुछ लोग इसे प्लेन बोलते हैं, कुछ लोग इसे सादा बोलते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो बोलिए। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इसमें क्या किया है और कैसे किया है। सबसे पहले जब भी हमें किसी एलिमेंट में या चिनार में प्लेन बनना होता है तो हमें उसे दो पोर्शंस में डिवाइड करना होता है। उसका रीज़न ये है कि जब हम प्लेन भरते हैं तो वो एकदम स्ट्रेट आना चाहिए, वो स्लाइड की तरह नहीं आना चाहिए कि ऐसा लगे कि जैसे ये इस तरफ ही गया है, यानी कि एक तरफ नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेट आना चाहिए। इसीलिए हम इसको सेंटर में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आपने मेरी बिगनर्स वाली क्लासेस देखी होंगी, जो मैंने क्लासेस ऑनलाइन ली हुई हैं, उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम किसी बड़े एलिमेंट में इस तरह का प्लेन भरते हैं तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रीज़न ये होता है कि हमारा जो प्लेन है वो स्ट्रेट आए, क्योंकि प्लेन अगर स्ट्रेट नहीं आएगा तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। और प्लेन बनना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है और एज अ बिगिनर ये सही से नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्लेन भरें तो आपका जो तिल्ला है उसको आप ढीला रखें, यानी कि नेक से अपने तिल्ला को लूज़ रखें, तभी ये अच्छे से बनेगा। अगर आप इसको टाइट रखेंगे तो आपका तिल्ला जो है वो सही से नहीं बैठेगा। इसीलिए आप इस टिप को फॉलो कीजिएगा और उसके बाद आप आपका जो फीडबैक है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि मेरी इस टिप ने आपका जो काम है उसमें कुछ हेल्प किया या नहीं किया। और दूसरी बात ये कि जब भी हम प्लेन भरते हैं तो हमें जो स्टिचेस होती हैं वो नज़दीक नज़दीक देनी होती है। जितना हो सके उतना क्लोज क्लोज स्टिचेस दीजिए, तभी आपका जो तिल्ला है वो उठेगा नहीं। बहुत सारे आप में से बहुत 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 सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किया था और वहाँ पे उन्होंने अपना प्लेन जो है वो शेयर किया है मेरे साथ में, और उसमें वही है कि उनकी जो स्टिचेस हैं वो बहुत दूर दूर हैं, जिसकी वजह से उनका तिल्ला उखड़ गया है। तो आपका तिल्ला ना उखड़े, आपका तिल्ला सही से बैठे, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए आपको नेक से आपका तिल्ला जो है उसको लूज़ रखना है और स्टिचेस नज़दीक देनी है। जितने अच्छे से आप स्टिच करोगे इसे उतना ही अच्छा ये बनेगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और अगर आप बिगिनर है तो और थोड़ा सा टाइम लीजिए, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन अच्छे से भरिए, थोड़ा पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं कि आपको जल्दी है कि नहीं जल्दी जल्दी होना चाहिए, तो ये ख़राब ही हो जाएगा। और जब हम प्लेन भरते हैं ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपने खुद भी देखा होगा। कहीं पे भी अगर आप किसी के पास स्ट्रेस डाल रहे हैं वहाँ पे भी तिल्ला फेरेंस होते हैं, तो कितना अच्छा लगता है जब उसमें प्लेन भरा होता है। तो जितना अच्छा आप प्लेन भरेंगे उतना ही अच्छा आपका डिज़ाइन जो है वो उभर के आएगा, वो निखर के आएगा। तो प्लेन बनने के लिए इन टिप्स को फॉलो कीजिए। चाहे आप किसी भी अगर आप छोटे एलिमेंट में भी प्लेन भर रहे हैं तो भी आप ध्यान रखिएगा कि आप उसको सेंटर में डिवाइड करें दो पोर्शंस में, और उसके बाद आप इस तरह से उसको पहले एक साइड फिल करेंगे और उसके बाद फिर आप दूसरा साइड फिल करेंगे। अब ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा लीफ होता है जिसमें हम प्लेन भरते हैं तो उसमें 2 से 3 राउंड इसी तिला के आते हैं, तो उसमें हम सेंटर वाला पोर्शन नहीं लेते हैं क्योंकि वो सारा स्ट्रेट ही आता है, वो ऊपर नीचे नहीं जाता है। लेकिन अगर कुछ इस तरह का है, अगर बड़ा है कोई आपका, जैसे ये एलिमेंट है, ये स्ट्रेट एलिमेंट है, ये बड़ा है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना ही है, तभी ये अच्छा बनेगा। और टाइम ले के बनाइए, पेशेंस के साथ बनाइए, स्टिचेस का ध्यान रखिए। और अगर आप बिगिनर हैं तो पहले किसी चीज़ पे प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि पहले अपने पुराने फेरन पे या किसी और चीज़ पे प्रैक्टिस कीजिए। पहले मार्कर से ड्रॉ कीजिए एलिमेंट, उसको बनाइए और उसके अंदर से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप 2-3 एलिमेंट्स को प्रैक्टिस में करेंगे आपको खुद समझ आएगा कि पहले एलिमेंट में अगर आपको कुछ गैप रही है एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में, तो फिर दूसरे में वो गैप कम हो गई, तीसरे में वो गैप रही ही नहीं। इसी तरह से ये काम जो है ये साफ़ होता है। अगर आप बिगिनर हैं और आप स्टार्टिंग में ही सोचेंगे कि आपको बहुत अच्छा काम करना है तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये किसी भी फील्ड में पॉसिबल नहीं है। एज अ बिगिनर आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना पेशेंस के साथ कीजिए। और माइंड में ये मत रखिए कि आपको, अगर आप किसी का फेरन कर रहे हैं तो आपको इसको 2 दिन में ख़त्म करना है। 2 की जगह 4 दिन ले लीजिए, लेकिन काम अच्छा कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना ही काम आपका लोगों को पसंद आएगा। अगर आपका काम लोगों को पसंद आएगा डैट मीन्स कि आपको आगे चल के काम मिलेगा और आपका काम साफ़ ही होगा। कोशिश करें हर डिज़ाइन पे आप
बहुत अच्छे से काम करें, क्योंकि अच्छे से आप काम करेंगे तभी आपको आगे काम मिलेगा। ये काम ऐसा है, इसमें जितनी ज़्यादा फिनिशिंग होगी उतना ही आप अच्छे से अर्न कर पाएंगे। और अगर आप ऐसे ही जुगाड़ लगा के 2 दिन में ख़त्म करेंगे जैसे तैसे, तो वो नहीं चलता है। तो इसलिए आपको पेशेंस के साथ इसको करना है। जब आप एंड पे पहुंचेंगे, यहाँ पे जब एक पोर्शन ख़त्म होगा, उसके बाद हम लास्ट वाली जो लाइन है उसको कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हम दूसरा वाला साइड कंप्लीट करेंगे। तिल्ला काटना नहीं है, यहीं से हमें अटैच उसको दूसरी वाली साइड से करना है। और सेम इसी तरह से जैसे हमने पहला वाला साइड किया है, इसी तरह से हमें दूसरा वाला साइड भी करना है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो से कितनी हेल्प मिल रही है, मुझे अच्छा लगता है। और अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए तो भी आप वो कमेंट्स में लिखिए। अगर आप आपका काम, आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी अपना काम शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए होगी तो वो भी बताइएगा। और आपको मेरे वीडियो से कितनी हेल्प मिल रही है, प्लीज़ उसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। आप लोग फ़ीडबैक देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, पता चलता है कि नहीं, मैं जो मेहनत कर रही हूँ, आप सब लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ मैं, फिर उसके बाद इतना लंबा वॉइस ओवर, एडिटिंग, तो कुछ तो लाइक तो बनता ही है इस सब में। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप प्लेन बर रहे हैं, आपने प्लेन की प्रैक्टिस की है, तो प्लीज़ वो भी बताइएगा कि आपने कैसे की है और आप, मैं जो टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनसे आपको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है। पूरा आपको इसी तरह से करना है। और जब आप इसको कंप्लीट करें, ध्यान रखें कि आपकी जो लाइन्स है उनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए, जो तिल्ला लाइन्स है उनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। इसीलिए आपको नेक से आपका तिल्ला लूज़ रखना है, प्लस आपको स्टिचेस नज़दीक नज़दीक देनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो तिल्ला है, जो तिल्ला लाइन है, जो एक लाइन और दूसरी लाइन को जब आप अटैच कर रहे हैं तो उसके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। आपका नीचे वाला फैब्रिक जो है, जब आप प्लेन बन रहे हैं तो वो नहीं दिखना चाहिए। बहुत 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 सारे जिन लोगों ने शेयर किया है मेरे साथ, उनका वो दिखता है, तो कोशिश करें कि वो ना दिखे। इसीलिए आप इसको साथ साथ में अटैच करें। और वो तभी होगा जब आप साथ साथ स्टिच करें, नज़दीक नज़दीक स्टिच करेंगे, ना वो उखड़ेगा और ना ही आपका जो तिल्ला है वो उसमें गैप रहेगी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मेरे इस तिल जो मैंने प्लेन भरा है इसमें गैप नहीं है, तो आपको भी कोशिश करनी है इसी तरह से भरने की। एंड आई होप एंड आई विश कि आप अच्छा करें, अच्छे से काम करें, अच्छे से सीखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छा पैसा कमा सकें। कोशिश यही होती है। एंड प्लीज़ अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में मुझे याद रखिएगा। किसी और डिज़ाइन पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो वो भी नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस डिज़ाइन पे वीडियो लेके आऊँ और उससे आपको कुछ हेल्प मिले। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को मेरे साथ में शेयर भी कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, प्यार बांटिए, खुश रहिए और अल्लाह हाफ़िज़।